नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं अभिनय सिंह चौहान। रुक करते हैं मुख्य खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कृष्णा गौर ने इंडस्ट्रियल एरिया में जनसंपर्क कर जनता का समर्थन मांगा। इस दौरे पर भाजपा प्रत्याशी कृष्णा गौर ने कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र साहू पर पलटवार भी किया। कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र साहू ने बीजेपी की कृष्णा गौर पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस का प्रत्याशी विशुद्ध रूप से व्यापारी है। वो व्यवसाय करने आया है, वो सेवा करने नहीं आया। उसको ना कोई गली का नाम याद है, ना मोहल्ले का नाम, ना किसी कॉलोनी का। उसे सिर्फ चुनाव लड़ना था। 2 महीने पहले वो आया, कुछ लोगों को प्रलोभन देकर धार्मिक यात्रा पर लेकर गया और अपने आप को नेता कहलाने लगा। ना कोई उसका नाम जानता है, ना कोई उसको जानता है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में घर घर तक पहुंची है तो इस क्षेत्र की जनता के मन और मस्तिष्क में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहलाता है। और इसलिए रविंद्र साहू जी को मैं याद दिलाना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सीएम राइस स्कूल जो 100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, वो हमारे ही विधानसभा में बन रहा है। हमारे ही विधानसभा में 25 हायर सेकेंडरी स्कूल है, 20 हाई स्कूल है, 18 हमारे मिडिल स्कूल है और लगभग 30 हमारे प्राइमरी स्कूल है। ये सरकारी स्कूल है जिनका ज्ञान उनको नहीं है। कौन सी दुनिया में वो रहते हैं? पहले गोविंदपुरा विधानसभा के चप्पे चप्पे को जानिए, उसके बाद चुनाव लड़ने का विचार करना था। बहुत बड़ी गलती कर दी आपने चुनाव लड़के। गोविंदपुरा की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती है, हर बार आशीर्वाद देती है और इस बार भी प्रचंड बहुमत से आशीर्वाद देगी। वो अभी इन्हीं के द्वारा करवाया जा रहा है। जो विकास हो रहा है इनको अच्छा नहीं लग रहा है। जो चारों तरफ जो विकास दिख रहा है ना, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। इसीलिए छोटी छोटी बातें लेकर और कुछ लोगों से प्रलोभन देकर उनको विरोध कराया जा रहा है। जबकि वहाँ की सोसाइटी का हर अध्यक्ष वहाँ बन रही सड़क के लिए बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता है कि उस सड़क का चौड़ीकरण होना बहुत जरूरी था। बड़ी आबादी उस क्षेत्र में निवास करने लगी है और चौड़ीकरण होने से अब उस क्षेत्र की बड़ी समस्या का निराकरण हुआ है। तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमने तो कभी कांग्रेस पार्टी ने देश का भविष्य बर्बाद किया, प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया। मध्य प्रदेश की बर्बादी का कारण कांग्रेस पार्टी थी। 2003 में अगर भारतीय जनता पार्टी ना आती, हमने 5 वर्ष जनता की सेवा की है। साल के 365 दिन में से कोई दिन ऐसा नहीं होगा जब हम जनता के बीच में नहीं रहे होंगे। और एक जनप्रतिनिधि के लिए सबसे बड़ी विशेषता ही यही होती है कि उसको जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, उसकी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए, द्वार पर आने वाले हर अतिथि से बहुत प्यार से सुनना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए। और मुझे लगता है बाबूजी से ही यह गुण मैंने सीखे हैं, ये संस्कार मैंने सीखे हैं। बाबूजी ने भी 45 साल अगर इस क्षेत्र पर की जनता की सेवा की है तो इन्हीं सारे गुणों के साथ की है। और इसीलिए साल के 365 दिन जनता के बीच में रहना, जनता की सुनना, क्षेत्र का विकास करना, जनता की सेवा करना, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं जो पूजनीय बाबूजी में भी थे और उन्हीं से मैंने भी सीखे। कांग्रेस का प्रत्याशी विशुद्ध रूप से व्यापारी है। वो व्यवसाय करने आया है, वो सेवा करने नहीं आया। उसको ना कोई गली का नाम याद है, ना मोहल्ले का नाम, ना किसी कॉलोनी का। उसे सिर्फ चुनाव लड़ना था। 2 महीने पहले वो आया, कुछ लोगों को प्रलोभन देकर धार्मिक यात्रा पर लेकर गया और अपने आप को नेता कहलाने लगा। ना कोई उसका नाम